अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। कल हमने उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें मौलाना शिबली नोमानी का तारुफ था। जो सबक हम आज पढ़ेंगे हिजरत नबवी, उसके जो मुसन्निफ हैं मौलाना शिबली नोमानी, उनका तारुफ हमने कल पढ़ा था। आज हम सबक की तरफ आएंगे, तो आप अपनी किताबें खोल लें। सफ़ा नंबर 2 है, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और हाइलाइटर होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको अल्फाज के मानी भी लिखवाऊंगी और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है, जो मारूजी है, उनको भी आपने हाईलाइट करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि सबक के उन्वान से ही जाहिर हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करना, और हिजरत का मतलब है कि अल्लाह के हुक्म से एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, उसे हिजरत कहते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मकासिद तदरीस हैं कि जो पढ़ाने का मकसद क्या है। एक तो तलबा को तबलीग इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात से आगाह करना, यानी ये समझाना, ये बताना कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ऐलान किया नबूवत का, और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत पर फायज किया, तो कुफार ने किस कदर जुल्म ढाए आपके ऊपर, कितनी तकालीफ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात आपको पेश आईं। शुरू शुरू में जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, तो अभी मुसलमान जो थे वो उन्होंने अभी इस्लाम का ऐलान नहीं करते थे। तो छुप छुपा कर वो अपनी इबादत करते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, या अगर उनको कुछ याद करना होता, कुरान की आयत को याद करना होता, तो वो बस्ती से बाहर कहीं जाकर छुप छुपा कर गारों में नमाज पढ़ते और इबादत करते थे। तो चूंकि उस वक्त इस्लाम जो था वो एक नया दीन था, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का मजाक उड़ाते। ठीक है, जब वो अपनी इबादत करते तो उस वक्त उनके उनके ऊपर हंसते, उनके ऊपर जुमले कसते, तो जिसकी वजह से मुसलमान छुप छुपा कर नमाज पढ़ा करते थे। तो कुफार ने जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता जा रहा है और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां उनका रहना तंग कर दिया। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का, सहाबाए कराम का जीना हराम कर दिया, जीना दोभर कर दिया। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से हिजरत करने का कहा। तो हिजरत भी मुख्तलिफ, जिस तरह से हबशा की तरफ भी हिजरत की, ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए ताइफ की तरफ भी गए। फिर उसके बाद शेब अबी तालिब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर वालों समेत, खानदान समेत कैद कर दिया गया, मासूर कर दिया गया। तो ये सारी तकालीफ जो थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, उन सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से किसी के लिए बद्दुआ का एक लफ्ज भी ना निकला। सेकंड पॉइंट है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत निगारी से रोशनास करवाना। तो सीरत निगारी होती है बच्चों, आप किसी की हालात जिंदगी को कहते हैं सीरत के बारे में लिखना। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो ये मौलाना शिबली नोमानी की किताब है, जिसका नाम है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात हैं। ठीक है, यानी और इसमें साथ साथ उनकी आदात भी आ जाएंगी, उनकी खूबियां, उनके हुनर, उनके गुण, ठीक है, फजाइल, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी से रिलेटेड होंगे, और साथ साथ जो कुछ आपने जिस तरह तकालीफ बर्दाश्त की, वो सब सीरत निगारी में शामिल होंगी। ठीक है, और उसके बाद है मजहबी अल्फाज तरकीब से मुतारिफ करवाना, तारीख़ इस्लाम से रोशनास करते हुए तलबा के जहनों में इस्लामी जज्बा बेदार करना, और तलबा को बताना कि हक व सदाकत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें हमने कुछ इसमें से डिस्कस भी की हैं, कुछ हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं।
दावत हक का मतलब है सच की दावत, सच्ची दावत। उसके जवाब में तलवार की झनकारें, इसको हाईलाइट करें। जो लफ्ज मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी उसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसी लफ्ज को याद रखना है, बल्कि आपने उस पूरी लाइन को याद रखना है, क्योंकि उसमें से कोई भी लफ्ज बतौर मारूजी आपसे पूछा जा सकता है। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दारुल अमान का मतलब है अमन वाला घर, अमन का घर, और मदीना को हाईलाइट कर ले। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजिर था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तो मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया, लेकिन खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद अक़दस यानी मुकद्दस हस्ती, मुकद्दस वजूद, जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपने लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर थे कि जब अल्लाह ताला हुक्म करें तब आप यहाँ से हिजरत करें। सितमगारों का मतलब है तकलीफ देने वालों, सितम देने वालों। हकीकी हदफ, असल निशाना। नबुव्वत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रजी अल्लाह ताला मदीने पहुंच चुके। 13वां को हाईलाइट करें, 13वां साल। तो वही इलाही के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। अज़्म कहते हैं इरादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबुव्वत के 13वें साल मदीने का अज़्म फरमाया। अज़्म को भी हाईलाइट कर लें। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहां इस्लाम फैलता जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जरा गौर करें यहाँ पे कि पहले तो कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में उनका रहना जो था वो मुश्किल कर दिया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो वहां भी कुफार को सुकून नहीं आया, और उन्होंने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकतवर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। राय को हाईलाइट कर लें। राय की जमा है राय, यानी मशवरा। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। हाईलाइट करें हाथ पांव को और जंजीरों को भी और मकान को भी। ठीक है, अब यहाँ मुख्तलिफ जो कुफार जो थे वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोका जाए, दीन की दावत से रोका जाए। तो हर कोई अपना अपना मशवरा दे रहा था। तो दूसरे ने कहा जिला वतन कर देना काफी है। जिला वतन मतलब वतन से निकाल देना। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लें जिला वतन को। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। हर कबीले से एक शख्स को हाईलाइट करें। इंतखाब हो यानी मुंतखब हो, और पूरा मजमा यानी गिरोह जो था वो एक साथ मिलकर तलवारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा। कबाइल को हाईलाइट कर लें। कबीला की जमा है कबाइल, और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। आले हाशिम को भी हाईलाइट कर लें। अब यहाँ अबू जहल ने जो राय दी थी वो बताई जा रही है कि उसने राय दी कि तमाम कबीलों से एक एक शख्स मुंतखब हो, और इस तरह हर कबीले से जब एक एक शख्स मुंतखब होगा तो सारे मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे। और इस तरह जो आले हाशिम है, हाशिम अलैहिस्सलाम के हाशिम की जो औलाद है वो आ, मुकाबला नहीं कर पाएंगे तमाम कबाइल का। इस अखीर राय पर इत्तेफाक हो गया। अखीर राय को हाईलाइट करें। अखीर राय का मतलब है आखिरी राय। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव और है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी राय पेश की गई। तो 3 राय पेश की गई, और कौन सी राय पर इत्तेफाक हुआ? आखिरी राय पर इत्तेफाक हुआ, यानी अबू जहल की राय पर। और झुटपुटे से आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। झुटपुटे कहते हैं कि सुबह या शाम का वक्त जिसमें थोड़ी सी तारीकी होती है,
सुबह सुबह अर्ली जब सूरज निकलने वाला होता है तो उस वक्त थोड़ी सी तारीकी होती है, हल्की हल्की रोशनी फैल रही होती है। और इसी तरह ये वक्त शाम का भी होता है जिसमें सूरज गुरूब हो रहा होता है, हो चुका होता है तकरीबन, और हल्की हल्की रोशनी होती है, हल्की हल्की तारीकी होती है, तो उसको कहते हैं झुटपुटे का वक्त। तो आस्ताना मुबारक का मतलब है मुबारक घर, और मुहासरा का मतलब है घेराव, घेरा डाल लेना। हाईलाइट कर लें मुहासरा और आस्ताना मुबारक को भी। उस वक्त उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द घेरा डाल लिया। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। हाईलाइट करें जनाना अहले अरब, और मायूब यानी जो अरब के लोग थे वो जनाना मकान, जनाना का मतलब है जहाँ खवातीन रहती हों, औरतें रहती हों, उस घर में घुसना मायूब समझते थे, बुरा समझते थे। इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फर्ज अदा किया जाए। कौन सा फर्ज? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, इस दर्जा यानी बहुत ज्यादा, अदावत का मतलब है दुश्मनी। ताहम आपकी दयानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास लाकर रखता था। अब यहाँ देखें कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी थी उनकी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दयानत भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पर एतमाद भी था उन्हें कि ये जो शख्स है ये अमानतदार है, सादिक है, अमीन है, ठीक है। और कुछ माल रखना होता, कोई सामान वगैरह रखना होता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही लाकर रखता था। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। अमानतें को हाईलाइट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी, यानी आपको पहले से मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। इस बिना पर जनाब अमीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, यहाँ पे जनाब अमीर से मुराद हजरत अली हैं। क्या फरमाया? मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। हाईलाइट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है? जनाब अमीर हजरत अली। और मैं आज रात मदीने को हाईलाइट करें, पलंग को हाईलाइट करें, मेरी चादर को, और सुबह को भी हाईलाइट करें। यानी आपने उनसे फरमाया कि मैं आज मदीना चला जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाना। पलंग कहते हैं बिस्तर को। ये सख्त खतरे का मौका था। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं। कत्ल को हाईलाइट करें। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की जमीन है। बिस्तर ख्वाब का मतलब है सोने का बिस्तर, जहां पर लेटना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो जनाब अमीर को हजरत अली रजी अल्लाह को मालूम हो चुका था कि कत्ल कर देने की जगह है ये। लेकिन फातह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। फर्श गुल कहते हैं फूलों का बिस्तर। फातह खैबर, खैबर को फतह करने वाले मुराद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने खैबर का कला फतह किया था। तो उनके लिए ये कत्लगाह जो थी, जो कत्ल होने की जगह थी, वो उनके लिए फूलों के बिस्तर की तरह था। यानी वो इसको अपने लिए खुशकिस्मती तस्वुर कर रहे थे कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लेटने का हुक्म दिया है। फातह खैबर को हाईलाइट करें, कत्लगाह और फर्श गुल को हाईलाइट करें। ये सारे वर्ड जो हैं आप मीनिंग लिख लिए आपने और हाईलाइट भी कर लिए होंगे यकीनन। आज आपकी जो डायरी है वो यही है कि आपने ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी दोबारा से रीडिंग करेंगे आप अच्छी तरह। वर्ड्स के मीनिंग्स आपने याद करने हैं, और जो हाईलाइट करवाया है पोर्शन आपको, वो आपने अच्छे से याद करना है। और आपको ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि आपने हर लफ्ज को नहीं याद करना, बल्कि पूरे सेंटेंस को याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक यू।